कैसे तोड़ सकते हैं? 6 को कोनो आदमी तोड़ के बताइए तो, खड़ा होकर बताइए। 2 गुने 3, अभी भी पहले छोटी संख्या तब इसके बाद बड़ी संख्या, तो क्या होगा? 2 गुने 3। टूटा है, टूटा ना, कितना हो गया? चलिए अब हम पुनः रखेंगे, पुनः क्या रखेंगे? n के जगह पे क्या रख रहे हैं आप? 2 रख रहे हैं, रखिए तो 2 6, यानी कि इसका मतलब है कि 6 को जो है ना 2 गो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 6 गुने 6 गुणनखंड तोड़ने के आधार पर देखिए, 3 दूना 6, इसका समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ और फिर इसका ले लीजिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए यहाँ पर गौर से देखें। 2 तिहाई 6 दूना 12 तिहाई 1 आ रहा है। फिर ऐसे ही जहां तक अनंत, अगर अनंत तो नहीं आ सकते हैं, 9 तक जाना है हमको, लेकिन हम समझाने के तौर पर आपको ताकि समझ में। देखिए 6 कितना पावर है जी? n के मान कितना है? 3। n के मान 3 है, तो फिर हम 3 को क्या देंगे? 6 डालेंगे। अब इसी प्रकार से जैसे बना है वैसा ही हम लोग बनाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 को हो गया। फिर अगर आगे जितना अनंत नहीं, मतलब 9 तक जा सकते, लेकिन उतना बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग समझदार व्यक्ति हैं, समझदार बच्चे हैं, समझ गए होंगे। 4 गो है, इसका मतलब है कि 2 गुने 3 हम कितने बार करेंगे? 4 तक करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, हिला दली। ठीक है, हम इस जगह ना ETC चाहे इत्यादि लगा सकते हैं, यानी कि अब आगे भी हम लिख सकते थे, लेकिन अब आगे नहीं लिखेंगे। इससे क्या हुआ कि आपको कहीं पे 0 मिलना है क्या? देखिए था भेटाइल में, रास्ता में कहाँ पर 0 भेटाइल हो? कहाँ पर? यहाँ पर पूर्ण प्राकृत संख्या लिखे है, तब पूर्ण के मतलब होता है कि जो 0 छोड़े है ना उसको आपको रख लेना है। ठीक है, ये समझाने के तौर पर यहाँ पर सिर्फ प्राकृत संख्या है, जो कि 0 तो अपने भारत के ना है। याद है कि ना? नाम बताइए, याद है? कौन आदमी आविष्कार कर लेते वैज्ञानिक जी? वो पता नहीं, बताइए। जब मैं बच्चा वही के नाम पर अपना भारत के भी नाम कुछ पढ़ लेगा। आर्यभट्ट, क्या नाम है उनका? वह 0 का आविष्कार किए थे, तो इसलिए हम लोग निकल दिया हुआ सब विश्व में भी बात होता है। आइए, तो यहाँ पर ही हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण पूर्ण प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर हो गया प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक। हम यहाँ पे समझ गए होइएगा, इसलिए हम ETC लगा करके हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ा दे। अब कहना क्या है? कहता है कि कहीं पे 0 नहीं मिला, इसका मतलब है कि यहाँ किसी भी गुणनखंड करेंगे 6 के n के स्थान पर रखने पर हमारा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा जी? 0 नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? फिर से देख लीजिए। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते, जैसे में आवेदन वगैरह लिखते हैं ना, याद होगा ना? तो अतः श्रीमान से निवेदन है कि यह काम कर दिया जाए। यानी कि इतना दूर तक घूमने के बाद में पता चला कि 0 तो है ही नहीं है ना? 0 नहीं आने वाला है। किसी भी प्रकार से गुणनखंड को करेंगे तो 0 नहीं आएंगे। कहाँ पे? अंत में नहीं आएंगे। लेकिन यदि इसी संख्या के अंत में अगर 5 रहता तो 5 के आधार पर हम 0 लिख सकते थे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए हम थोड़ा सा इसमें भी देखते हैं। इसमें और पूरा संख्या में देखिएगा कि ये जो संख्या है यह अभाज्य है। क्या है? 2 और 3 है। किसी भी संख्या को मतलब भाग में नहीं आता। हाँ, 4 आता है, देखिए ना, 4 आता है, 2 दूना 4 आ रहा है ना। 6 आता है, बताओ, 6 भी आता है, 3 दूना 8 भी आता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी 4 दूनी 8, चाहे 8 चौका 8। ऐसी स्थिति में n पावर 6 के अभाज्य
गुणन खंड द्वारा 2 और 3 जी ऊपर नीचा कैमरा करो। आवाज हट जाती एडिट करके। शून्य